कि पराली जलाने पर कितना नुकसान आपके शरीर को होता है। मैंने अपनी रिसर्च में यही देखा कि जो धुआं है पराली का वो इमीडिएटली लंग्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, पर वो धीरे धीरे क्रॉनिकली उनके हर सीज़न में उनके फेफड़ों की जो काम करने की उनकी क्षमता है उसको लगातार कम कर रहा है। अगर लंबे टाइम तक वो जला रहे हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो धीरे धीरे उसके फेफड़े को ख़राब करके उनके अंदर माइक्रो एनवायरमेंटल एपिजेनेटिक चेंजेस करके वो कैंसर का कारण उनके पेनिट्रेट होने की वजह से उसके अंदर जो जहरीला असर है वो फसल और अनाज उसमें भी आ जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल सिंह जी। डॉक्टर इकबाल सिंह जो कि MD हैं, इसके अलावा वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इकबाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर इकबाल सिंह, आपने नई रिसर्च की है एक पराली जलाने पर। आज हम ये तो बात करेंगे ही, साथ में हम ये भी दर्शकों को बताएंगे कि पराली जलाने पर कितना नुकसान आपके शरीर को होता है। तो शुरुआत करते हैं इकबाल सिंह जी आपसे। आप हमें ये बताइए कि जो आपने अभी ये नई रिसर्च की है पराली जलाने पर, ये नई रिसर्च है क्या? ये रिसर्च मैंने आज से 1.5 साल पहले के करीब शुरू करी थी। जब रिसर्च करी थी तो उसमें 200 किसान ऐसे लिए जो कि लगातार हर सीज़न में पराली जलाते हैं, और उन्हीं की कंपैरिजन के लिए 200 कंट्रोल्स भी लिए। 200 ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जो किसान थे और या कॉमन पब्लिक के लोग थे जो कि उस पराली जलाने के एरिया से बहुत दूर रहते थे, यानी कि वो सीधा उसके संपर्क में नहीं थे, उसके धुएं के जो उसका होता है जी। तो इसमें जब मैंने ये शुरू की थी तो उसमें मेरे साथ जो थे वो मेरे डॉक्टर सरबजीत कौर हैं जो कि मेरे मिसेज भी हैं। शी इज़ प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला। तो इसके उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया और उन्होंने मेरे साथ ये रिसर्च को, मेरे कोर रिसर्चर हैं वो। तो जब हमने वो किसानों को जब विज़िट किया और उनके साथ इंटरव्यू किया तो एक तो उनके पराली जलाने के बारे में पता किया कि वो हर सीज़न में लगातार जलाते आ रहे थे जी। दूसरा, उनको जो पराली के धुएं से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो भी उनसे इंटरव्यू किया। फिर इसके जो थे उसके एक मेट स्पायरर होता है हमारा हाईली टेक्निकल कंप्यूटराइज्ड वो डिवाइस है जिससे कि हम फेफड़ों के टेस्ट करते हैं। 13 पैरामीटर्स उससे लंग्स के पता लगते हैं फेफड़े के, और वो जो टेस्ट किए तो उसमें जो नतीजे सामने आए वो काफ़ी हैरानीजनक और घातक नतीजे सामने आए। उसमें जो 13 पैरामीटर्स थे उसमें फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो थी और फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम V1 जो था और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो हम ज़्यादातर उसका मेनली गिनते हैं, तो वो उनके हाईली सिग्निफिकेंट आए। उनमें हाईली सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया। लंग फंक्शन काफ़ी उनके कम थे कि उनके फेफड़ों की काम करने की समर्था थी वो काफ़ी कम थी। जब पराली जलाई जाती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं जलाने के बाद? पराली जलाने से जो धुआं होता है, वैसे एक तो धुएं के जो कॉमन इफ़ेक्ट आते हैं जैसे गले में वो इरिटेशन होना, खांसी आना, ब्रोंकाइटिस कहते हैं जिसको, और इससे मतलब कि जो कॉमन इफ़ेक्ट हैं वो कईयों को तो ऐसे भी हो जाता है कि एस्थमेटिक हो जाते हैं। अब जैसे मैंने इन अपने किसानों में इनमें जो लगातार पराली जलाते आ रहे हैं उनमें मैंने ये पाया कि वो लगातार पराली जला रहे थे और उनके जो फेफड़ों की काम करने की जो वर्किंग उनकी क्षमता थी वो लगातार कम होती जा रही। उसका मेन कारण जो था वो मैंने अपनी रिसर्च में यही देखा कि जो धुआं है पराली का वो इमीडिएटली लंग्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, पर वो धीरे धीरे क्रॉनिकली उनके हर सीज़न में उनके फेफड़ों की जो काम करने की उनकी क्षमता है उसको लगातार कम कर रहा है।
फेफड़ों पे असर करने के अलावा ये शरीर के कौन से और भाग पर असर करता है धुआं? देखो, फेफड़ों, ये एक्चुअली बेसिकली जो मेरा जो रिसर्च का जो टॉपिक था, विषय था, वो विषय सिर्फ मेरा फेफड़ों के फंक्शन पर ही मेनली केंद्रित था। उसके जो मैंने इफ़ेक्ट देखे हैं वो फेफड़ों के ऊपर ही देखे हैं एक्चुअली। अब जो आम धुआं है और या मिट्टी के कण है या पोल्यूशन का जिसको बोलते हैं, वो उसमें पार्टिकल साइज जो कण है धुएं के, वो PM10 गिनते हैं हम, PM10 माना जाता है। तो PM10 जो है, मैं आपको बता दूं, PM10 का मतलब है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका साइज़ 10 माइक्रोमीटर होता है। अगर 10 माइक्रोमीटर, बल्कि अगर आपको मतलब कि सिंपल भाषा में समझाना हो तो इसका मतलब अगर एक बंदे का एक बाल ले लें तो उसका जो साइज़ होता है वो 25 माइक्रोमीटर होता है। और जो पोल्यूशन का जो पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल है, जो एग्जॉस्ट एमिशन व्हीकल्स का है, उनका जो है वो सारा प्रदूषण 10 माइक्रोमीटर PM10 में आता है। पर जो इसका जो पराली का धुआं है, इसमें PM 2.5 माइक्रोमीटर साइज़ है उन कणों का। वो कण बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। वो कण क्या, एक तो साइज़ में छोटा है और उसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो कण छोटा होने की वजह से ना सांस के साथ फेफड़ों में अंदर तक चला जाता है। जो उसके टिश्यू हैं उसके अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाता है। डीप पेनिट्रेट करके, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, छोटा साइज़ है, उसकी टॉक्सिन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो काफ़ी होती है। वो टॉक्सिन एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स अंदर फेफड़े के टिश्यूज़ में उनको एपिजेनेटिक और माइक्रो एनवायरमेंटल चेंजेस ला देती हैं, जो कि कैंसर का मेन कॉज है। वही कारण है कैंसर करने के लिए। वही अंदर के जो माइक्रो एनवायरमेंटल और एपिजेनेटिक चेंजेस आ रही हैं वो उसके टिश्यूज़ को ख़राब करके आ रही हैं। अब जो धुआं है उसमें जहरीली गैसें भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मेनली ये जब सबसे पहले धुएं को एक्सपोज होता है बंदा, तो उसके गले में इरिटेशन, नाक और गले में इरिटेशन होना, सांस लेने में दिक्कत आना, ब्रोंकाइटिस, खांसी आना, ऐसी उसकी प्रीलिमिनरी इन्फेक्शंस की वजह से ही ज़्यादातर पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं। इसकी वो जो अगर लंबे टाइम तक वो जला रहे हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो धीरे धीरे उसके फेफड़े को ख़राब करके उनके अंदर माइक्रो एनवायरमेंटल एपिजेनेटिक चेंजेस करके वो कैंसर का कारण। इससे पहले आपने फसलों पर पेस्टिसाइड डालने के ऊपर भी रिसर्च की थी, तो फसलों पर जो पेस्टिसाइड डाला जाता है वो कितना खतरनाक होता है? जी, पेस्टिसाइड्स, अब किसान जो है पेस्टिसाइड वो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में और रिपीटेडली यूज़ करते हैं उसकी स्प्रे को। वो एक्चुअली उसको प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं करते और कई सारे पेस्टिसाइड जैसे मैनकोज़ैब, ये काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो काफ़ी सारी उसको जो वो है फसल है उसको काफ़ी सारी बीमारियों से इकट्ठे ही बचा लें। तो वो इकट्ठे मिक्स करके उनको कम डाइल्यूट करके कंसनट्रेटेड वैल्यू को, और वो बार बार छिड़काव करते रहते हैं। तो वो जो असर है वो उसका, वो जो उसमें केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजन है, वो कैंसर करते हैं। वो जब हाई कंसंट्रेशन के बार बार जाते हैं तो वो केवल फिर फेफड़ों के, किसानों के फेफड़े ही नहीं ख़राब करते, वो आसपास जो पॉपुलेशन रहती है जो वहाँ सांस लेती है या जो कोई एक्सीडेंटली भी उस एरिया में आ जाए, क्योंकि वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर उसका रहता है। जहाँ पे भी ये स्प्रे करते हैं, एरोसोल जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं काफ़ी देर तक, तो वो फिर सांस में नॉर्मल पब्लिक के भी जा सकते हैं और उनको भी फेफड़े नुकसान हो सकता है उनको। इसका सीधा असर सब्जियों और अनाज पर भी पड़ता होगा? जी, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन के होते हैं तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं उसके अंदर। तो मेरा तो ये मानना है कि वो उसके अंदर पेनिट्रेट भी हो जाते हैं। उनके पेनिट्रेट होने की वजह से उसके अंदर जो जहरीला असर है
वो फसल और अनाज उसके उसमें भी आ जाता। तो आपने पेस्टिसाइड पर जब काम किया तो किसानों ने आपको कितना सहयोग दिया, या अभी आपने पराली पर काम किया है इतना, तो कितने किसानों ने आपका सहयोग किया? क्या किसानों ने आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है? किसानों ने, जब मैंने पेस्टिसाइड का रिसर्च करी थी फेफड़ों के फंक्शंस के ऊपर किसानों में, तब उन्होंने सहयोग बहुत अच्छा था, क्योंकि ये स्टडी मैंने 2020 में करी थी, और जब वो समा था वो उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था। तो किसान को मैंने उनके खेतों में ही जाके विज़िट किया, वहीं पे जाके उनको इंटरव्यू किया, वहीं से ही उनके टेस्ट किए। उन्होंने मतलब कि बहुत अच्छा सहयोग किया था उस समय, और उस समय किसानों ने ही मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था कि डॉक्टर साहब इसका भी पता करो कि जो आग धुआं होता है पराली जलाने का, इसका हमें तो नहीं कोई नुकसान होता। तो उसी प्रेरणा से फिर मैंने आज से 1.5 साल पहले ये भी रिसर्च शुरू की। उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया मेरे साथ, मेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी इंटरव्यूज़ भी दी और टेस्ट भी करवाए, और बहुत अच्छे मेरे को रिस्पांस मिल रहा है इस रिसर्च में। क्या किसान अब ये मान गए हैं कि वो आगे से पराली नहीं जलाएंगे और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे? देखो, किसान पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, ये तो मैंने उनको पिछली रिसर्च में भी सुजेस्ट किया था कि वो अपने खेतों में जो सेफ़ है, जो पेस्टिसाइड जो हैं वो सेफ़ जो नीम से बने, ओजोनीम त्रिशूल जैसे है, तो वो यूज़ करें। वो इफ़ेक्टिव भी है और वो उनकी सेहत के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं है। अब वो कितना फॉलो करते हैं, उनको फेथ आएगा, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कितना उसको वो करते हैं। मेरे गवर्नमेंट से मतलब कि बहुत मैं उनसे बेनती करता हूँ कि वो उसको किसानों को इस जो ओजोनीम त्रिशूल जो है ऑर्गेनिक टाइप की खेती करने के लिए एक तो प्रमोट करना चाहिए इनको। दूसरा, वो अगर यूज़ ही करना है तो फिर ओजोनीम त्रिशूल नाम का वो जो है वो यूज़ करें। अब जहाँ तक ये पराली जलाने का है, तो किसानों को मैंने बताया था कि ये नुकसान धुआं तो करते ही करता है। अब किसान जो हैं वो अगर मतलब कि जैसे हम किसान हैं, वो हमारे देश का अन्नदाता है। अगर किसान, ज़्यादातर स्टडीज़ हुई नहीं है किसानों के बारे में, कोई ज़्यादा कोई स्टडी नहीं हुई, और तभी उसका कारण ही नहीं पता लग रहा कि उनकी जो कैंसर की समस्या है वो कहाँ से हो रही है। तो अब ये स्टडी के सामने जो पराली जलाने की बात हुई है, तो उसकी स्टडी से ये सामने आया कि ये कैंसर करता है। तो मेरे को उम्मीद है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो उनकी सेहत के लिए मैं कंसर्न हूँ। मैं तो यही सलाह दूँगा कि वो पराली ना जलाएं, क्योंकि अगर वो सेहतमंद है तो मैं सोचता हूँ देश सेहतमंद है। जी डॉक्टर इकबाल सिंह, ये भी बताइए कि पराली ना जलाकर उस पराली का क्या यूज़ किया जा सकता है? एक्चुअली पराली ज़्यादातर किसान तब जलाते हैं क्योंकि उनमें ना थोड़ी अनपढ़ता कह लो या कम पढ़े लिखे होने की वजह से अवेयरनेस नहीं है, वो उसको क्या करें। ज़्यादातर वो इसको ईजी वे समझते हैं कि पराली को जलाकर ही हम यूज़ करें। इसके और मैं उनको ये सुजेस्ट करूँगा कि या तो उसको वो धरती में ही उसको वो कर दें, तो पानी वगैरह लगा के मिक्स कर दें, तो वो उसकी एक तरह से खाद का काम भी करेगी। या फिर उसका जो है वो अपना उसकी खाद बना ले, अलग से उसको कंपोस्ट भी बना सकते हैं जी। अगर कंपोस्ट बना लें तो बढ़िया है, नहीं तो फिर उसका क्या है, वो जो पराली का है उसको पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसकी ईंटें या वो क्या कहते हैं सीमेंट बनाने में भी यूज़ हो सकता है। और नहीं तो ये फिर सेल करके अपना आगे वो जो पावर प्लांट्स हैं उनमें इस्तेमाल हो सकता है, या फिर बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं कहीं अपने घर में जलाने के लिए। कुछ अगर इनको चाहिए चूल्हा वगैरह जलाने के लिए तो उसमें भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना, वहाँ तो कुछ नहीं। तो ये उसके अल्टरनेट हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं जी। देखा आपने कि कैसे पराली इंसान के फेफड़ों पर सीधा असर करती है। डॉक्टर इकबाल सिंह जी ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। इन्होंने बताया कि पराली को जलाने के बजाय पराली का और भी उपयोग किया जा सकता है।
यहाँ तक कि पराली जलाने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो कमज़ोर होती है। तो बेहतर है कि सभी किसान पराली ना जलाकर पराली को और कामों में ले लेंगे। डॉक्टर इकबाल सिंह जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।